इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमिली, जिसका हिंदी में मतलब होता है उपमा। फर्स्ट पॉइंट है सिमिली इज़ ए कंपैरिजन। जो उपमा है वो एक तुलना होती है बिटवीन टू अनलाइक और डिसिमिलर थिंग्स और आइडियाज़। दो असमान वस्तुओं या दो असमान विचारों के बीच में। इन द कंपैरिजन और इस तुलना में एज एंड लाइक वर्ड्स आर यूज्ड। जो ये तुलना की जाती है वो तुलना इन दो शब्दों का यूज़ करके की जाती है। कौन कौन से वो दो शब्द? एज और लाइक। दीज टू अनलाइक थिंग्स, और ये दो असमान चीज़ें वस्तुएं डू हैव समथिंग इन कॉमन। इनमें ऊपरी तौर पे तो बहुत बिल्कुल असमान लगती हैं, लेकिन कोई ना कोई इनमें समानता जरूर होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको और भी अच्छे से। ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। द बैंगल सेलर्स में जो चूड़ियाँ हैं उनका कलर बताया गया है कि किस तरह का ब्लू है। एज द माउंटेन मिस्ट, जैसे पर्वतों की मिस्ट होती है ना, धुंध, उस तरह का ब्लू कलर है। वैसे देखा जाए तो देखो जो चूड़ियाँ हैं उनमें और जो माउंटेन की मिस्ट है, पर्वतों की धुंध है, उनमें कोई भी समानता नहीं होती, बिल्कुल डिसिमिलर है, बिल्कुल असमान है। लेकिन इनमें समानता एक चीज़ में है, इनके कलर में। इन चूड़ियों का कलर भी वैसा ही ब्लू है जैसे पर्वतों की जो धुंध का कलर होता है वैसा ही। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। ये भी द बेंगल सेलर का एग्जाम्पल है। जो कुछ चूड़ियाँ हैं वो जैसे खेत भरे हुए होते हैं ना अनाज के पकने के बाद, और सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में वो कैसे नज़र आते हैं? गोल्डन, जैसे उनका कलर होता है। कुछ चूड़ियों का कलर भी वैसा ही है। अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो चूड़ियों में और अनाज से भरे हुए खेतों में कोई भी समानता नहीं होती, लेकिन जो इनका कलर है उनमें एक समानता है। उन चूड़ियों का कलर भी गोल्डन है, और जो अनाज से भरे हुए खेत हैं वो भी सूर्य की रोशनी में कैसे नज़र आते हैं? गोल्डन कलर के। थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज टू इंक्रीज ब्यूटी ऑफ द पोएम। कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सिमिली का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ द पोएम। पोएम को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज होता है बढ़ाना, इस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है, सिमिली का प्रयोग किया जाता है। तो यही 4 पॉइंट्स थे सिमिली में। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सारी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच जाएं और आप उनका फ़ायदा उठा सको, एग्ज़ाम में उनको लिख सको।